अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त बिलाल ख़ान। आज मैं जो कुछ तय शिंगरफ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये नुस्खा आप एक बार ज़रूर बनाएं और बनाकर फ़ायदा उठाएं। ये जो नुस्खा है, ये जो दोस्त बना लेगा ना, वो याद रखेगा। इस नुस्खे में इतनी ताकत है, जिस तरह के बचपन में के बाद जवानी आती है और जवानी के दिनों में इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि उसका दिल करता है कि एक तरफ से छलांग लगाऊं तो दूसरी तरफ चला जाऊं। वो बड़ी बड़ी दीवारें पार कर लेता है, ऊंची ऊंची दीवारें पार कर लेता है, भागता है, दौड़ता है, उछलता रहता है। उसके अंदर इतनी जवानी का जोश होता है कि उसको कुछ महसूस ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें उठा लेता है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो एक माँ के दूध की ताकत होती है। और बचपन के बाद जो जवानी आती है, उसमें उसकी वजह से उसको कुछ महसूस ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सारा सारा दिन अगर वो भागता रहे या काम करता रहे, उसको थकावट महसूस नहीं होती जवानी के दिनों में। तो ये आप नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये उतनी ताकत, जितनी आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इतनी ताकत आपको उस तरह की 10 जवानियों जितनी ये एक नुस्खा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उतनी ताकत आपको इससे मिलेगी। तो ये समझ लें कि ये एक पलंग तोड़, अब मैं सीधी तरह से आपको समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो ये एक पलंग तोड़ नुस्खा है, जिसके अज्जा से ही आपको पता लग जाएगा कि ये कितना अच्छा नुस्खा है। जो मेरा भाई इसको एक बार बना लेगा, दोस्त बना लेगा, तो वो अगर बना के इसको इस्तेमाल करवाता है या ख़ुद करता है, तो वो आगे फिर अपने बच्चों को भी बोलेगा कि अगर आपको किसी बीमारी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या कोई भी जिस्म में कमज़ोरी हो, तो आप फ़लाँ हकीम से जाके इसकी 2-4 खुराकें ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। ये इतना अच्छा नुस्खा। तो जो इंसान खा लेगा वो इसको याद रखेगा और बहुत ही अच्छी दवाई है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके जिस्म के अंदर जिस तरह की भी कोई भी कमज़ोरी है, किसी किस्म से भी, तो वो आपके जिस्म के अंदर से ये हर तरह की कमज़ोरी को दूर कर देगा। जब आपके जिस्म के अंदर कोई किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं होगी तो बीमारी आपके पास आएगी नहीं। तो जब आपका जिस्म बिल्कुल फ़िट रहेगा तो आपके जिस्म में इतना स्टेमिना और क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगा कि आपको सारी ज़िंदगी कोई भी किसी किस्म की बीमारी आ ही नहीं सकती। तो इस नुस्खा को आप ज़रूर बनाएं और बनाकर इस्तेमाल करें। तो आपका इस नुस्खा की तारीफ़ करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मैंने मोटी मोटी चंद एक बातें आपको बता दी हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम चलते हैं नुस्खा की तरफ कि इसको बनाना किस तरीके से है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। मैं ये बना रहा था, एक मेरे लाहौर वाले भाई साहब हैं, उनके लिए मैं ये नुस्खा बना रहा था। तो मैंने सोचा कि साथ साथ वीडियो भी बना के दिखाता रहूँ आपको। तो इंशाअल्लाह मैं जब ये बनाऊँगा, क्योंकि मैं अभी ये बनाने ही लगा हूँ, तो मैंने सामान भी सारा ले लिया है। तो जब मैं बनाऊँगा तो इसकी साथ साथ आपको एक एक स्टेप की छोटी छोटी सी वीडियो बना के भी देता जाऊँगा कि ये किस तरह से बनता है, जिससे आम जो मेरे हकीम हैं जिनको इतना पता नहीं है वो भी बना सकेंगे। तो ये आम बंदा इस नुस्खे को ना बनाए। अगर किसी को ये नुस्खा मेरा पसंद आता है तो आप ऐसा करें कि किसी अच्छे हकीम को मेरी वीडियो दिखा के वहाँ से बनवा लें, या जिसको कोई थोड़ा बहुत इल्म हो और वो जानता हो तो वो ये नुस्खा बना सकता है। या अगर किसी के पास कोई भी सहूलत नहीं है तो वो मुझको बोलकर मुझसे भी बनवा सकता है ये नुस्खा। तो आपने इस नुस्खे को एक बार बना के ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाना है।
बनाने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए शिंगरफ। ये आप शिंगरफ देख रहे हैं, मैंने अच्छी क्वालिटी की शिंगरफ ली है, क्योंकि कुश्ता जात में जो शिंगरफ इस्तेमाल होती है वो अच्छी क्वालिटी की ही लेनी चाहिए, जिसमें पारे की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। तो मैंने इसको शुद्ध कर लिया है, मुसफ़्फ़ा कर लिया है। ये अब भी आपको इसको मैंने ना 3 बार आग के दूध में रखा है, तो जब आग का दूध फट जाता था तो दूसरा आग का दूध डाल देते थे। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि अभी भी इसके ऊपर थोड़ा सा आग का दूध लगा हुआ है। तो फिर आपने 3 बार इसको बकरी के दूध में रख के फिर आपने इसको मुसफ़्फ़ा कर लेना है। गैर मुसफ़्फ़ा कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं अब भी कमेंट्स कर रहे हैं कि हम शिंगरफ को मुसफ़्फ़ा करना है, नहीं करना, हड़ताल को करना है, नहीं करना, जबकि मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि इसको मुसफ़्फ़ा करना है। अगर मैं किसी जगह बोलना भूल भी गया हूं तो आपने कोई चीज़ भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी गैर मुसफ़्फ़ा, तो इनको आपने ज़रूर मुसफ़्फ़ा करना है। आपने इस अच्छी क्वालिटी का शिंगरफ लेना है। ये आप इसकी पहचान भी कर लें कि इस तरह का जो शिंगरफ होता है इसमें पारे की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आप इसको आहिस्ता सा नीचे फेंकेंगे तो ये सारा टूट जाएगा। तो इस तरह का आपने शिंगरफ लेना है 3 तोले। 3 तोले आपने शिंगरफ लेना है। उसके बाद जो हमें चाहिए प्याज, ये प्याज हैं, ये मैंने रखा हुआ है। तो आपने ये प्याज लेने हैं जी, इनका रस लेना है प्याज का। प्याज का आपको रस चाहिए, वो चाहिए जी 8 किलो। तो प्याज का रस मैं अभी निकालूंगा। निकालने के लिए ये मैंने नीचे प्याज छील के रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद इनका रस भी निकालूंगा। तो आपने इस तरह के प्याज लेने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सफ़ेद प्याज हों, सफ़ेद मिलें या सुर्ख मिलें, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतनी मिकदार में सफ़ेद प्याज मिलना नामुमकिन है। तो आप कोई सा भी प्याज ले सकते हैं, चाहे सुर्ख हो या सफ़ेद हो। तो आपने इनको कूट कर इनका जूस निकाल लेना है, या जिस तरीके से भी निकालें। आपने इसका पानी निकाल लेना है 8 लीटर। तो उसके बाद आपने लेनी है ये कीकर की मैंने छाल ले रखी है, ये आपने लेनी है 2 किलो। तो इस तरह से ये कीकर की छाल आपने लेनी है। तो उसको आपने ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है कि ये जो अंदर से नरम नरम सी होती है और ये बाहर से जो ब्लैक रंग का होता है, ये आपने उतार देना है। इस तरह से साफ़ कर लेनी है। साफ़ करने के बाद फिर आपने इसको छोटा छोटा सा इसके ऐसे टुकड़े से बना लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से। तो आपने इस तरह के इसके टुकड़े बना लेने हैं। टुकड़े बनाने के बाद 2 किलो, अगर आपके पास ये सब्ज़ छाल नहीं है, अगर आप खुश्क ले रहे हैं तो फिर आप उसको कूट लो। फिर आप इसको छाल को और इस रस को जो हमने 8 लीटर या 8 किलो रस निकाल रखा है प्याज का, इसको आपने किसी बर्तन में डाल देना है। और बर्तन में डालने के बाद इसका मुंह जो है वो आपने बंद कर देना है और हल्की आग पर आपने इसको रख देना है। जब बिल्कुल हल्की हल्की सी आग आपने नीचे जलानी है। जब ये आपका 4 लीटर पानी जो है वो इसी के अंदर जज़ब हो जाए और 4 लीटर पानी बाकी बच जाए, तो आपने इस पानी को निकाल लेना है। और फिर आपने इस पानी को किसी कपड़े वगैरह से या कपड़े से ही आपने इसको छान लेना है। निकाल के फिर आपने छान लेना है। और इस पानी का जो है वो आपने फिर किसी और वो मशीन होती है, कराटीन भी होती है, तो उसमें, या अर्क निकालने वाली पपका भी बोलते हैं, उसमें आपने डाल के जिस तरीके से भी आप चाहें, तो इसका आपने 100 ग्राम तक फिर आपने इसका अर्क निकालना है। वो जो हमारा 4 लीटर पानी हमने छान के डाला था, तो उसमें से आपने इसका 100 ग्राम तक आपने अर्क निकाल लेना है। अब आपने 3 तोला या 2 तोला भी ले सकते हैं, मैं तो 3 तोला लूँगा। तो 3 तोला तक आप शिंगरफ की डली लें और इसको पहले आप ऐसे ही खरल में डाल के अच्छी तरह से आपने इसको खरल करना है, बिल्कुल बारीक हो जाए। जब आपको इसके अंदर कोई भी पारे का नामो निशान ना रहे, तो फिर आपने इसके अंदर एक एक बूंद डाल के खरल करते जाना है। वो जो हमने 100 ग्राम अर्क निकाला था, जो बाकी पानी बचेगा उसको आप फेंक दे, बस सिर्फ 100 ग्राम हमको उसमें से अर्क ही चाहिए। तो एक एक बूंद डाल के आपने इसको खरल करते जाना है। तो जब आपका 100 ग्राम अर्क ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने इसकी गोली बना लेनी है।
गोली बना लेनी है। ये छोटी सी गोली बनेगी, गोल सी। एक तो ऐसे बनती है लंबी चौड़ी गोली, वो नहीं बनानी। जिस तरह से गोली होती है ना गोल, जिस तरह गेंद होती है, इस तरह की आपने इसकी गोल गोली बनानी है, गेंदनुमा। तो गोली बना लो। और अब आपने धतूरा के पत्ते या फल और पत्ते अगर दोनों मिल जाएं तो वो भी ठीक हैं। अगर सिर्फ पत्ते मिलें तो वो उनसे भी काम हो जाता है, चल जाता है। और अगर फल और पत्ते आप दोनों मिला लें तो वो अच्छा रहेगा। तो अगर ब्लैक जो काला धतूरा होता है वो मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने उसका 1 किलो फल और पत्ते ले लेने हैं और उसका बिल्कुल बारीक ही आपने उसका नकदा सा बना लेना है। नकदा बिल्कुल आपने उसको अच्छी तरह से कूट लेना है। अगर आप उसमें फल डाल रहे हो तो इसके आपने बीजों को निकाल लेना है, क्योंकि वो जो बीज होते हैं वो पिसते नहीं हैं, फिर जो आपका नकदा होगा वो ठीक से नहीं बनेगा। तो आप अगर फल शामिल कर रहे हैं तो उसके बीज निकाल के जो ऊपर वाला उसका फल होगा वही आप शामिल करें। अगर नहीं आपको फल मिल रहे तो आप पत्ते ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप एक लोहे की कढ़ाई लो और इसमें आप 2 उंगल तक ये जो खाने वाला नमक होता है, ये आप 2 उंगल नीचे आप इसके नमक रख दो। इस तरह से कढ़ाई रखी और उसके अंदर आपने 2 उंगल तक नमक बिछा के, फिर उसके ऊपर आपने ये जो हमने नमक की ता लग गई, उसके बाद ये जो हमने वो धतूरे का नकदा बनाया हुआ था, इसका आधा 1 किलो बनाया, आधा किलो आपने नीचे लगा दो। और इसके ऊपर वो जो गोली हमने शिंगरफ की बना के रखी हुई है, तो वो आपने इसको पहले आपने गोली को अच्छी तरह से खुश कर लेना है। हाँ, बिल्कुल ही खुश्क हो तो खुश कर लो। और फिर आप इसको उस धतूरे का जो नकदा हमने रखा हुआ है उसके ऊपर रख दो और बाकी जो आधा नकदा है वो इसके ऊपर देकर और ऊपर फिर 2 उंगल आप इसके ऊपर नमक लगा दो और इस कढ़ाई को हल्की आग पे रख दो। 7 से 8 घंटा तक की आग दो आप इसको। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए बर्तन आपका, 7-8 घंटे की हल्की हल्की सी आग देते जाओ। जब ये बर्तन आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसमें से दवाई को, उस गोली को निकाल लेना है। आराम से निकालना है, ये ना हो कि वो बिल्कुल बुरबुरी सी बनी हुई होगी तो आपके जल्दी करने से वो साथ ही ना मिल जाए। तो इसको आराम से आपने गोली को निकाल लेना है। तो निकालने के बाद फिर आपने 10 अंडे लेने हैं, 10 अंडे देसी मुर्गी के लेने हैं। 1 अंडे की जर्दी डाल के उसको आपने खरल करते जाना है। जब आपके 10 अंडों की जर्दी खरल हो जाए तो फिर आपने ये एक चिपचिपा सा ऐसे लेप बन जाएगा, जैसे लेटी सी होती है, थोड़ी सी फूली हुई, जिस तरह से ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी लेटी सी बन जाएगी एक। तो उस वक़्त आपने इसके अंदर ये बड़, जिसको बरगद भी बोलते हैं, बोहड़ भी बोलते हैं, तो बड़ भी बोलते हैं, इसका आपने दूध लेके आना है। वो 20 ग्राम तक हो जाए या 30 ग्राम तक लगे, 20-30 ग्राम आप ले लें, जितना भी आपका इस्तेमाल होगा। तो आपने उसमें कतरा डालते जाना है और उसको बरगद के दूध से आपने उसको खरल करते जाना है। जब ये खरल को छोड़ देगा, ये अपने आप, जब आप इसमें बरगद का दूध डालेंगे तो ये जो हमारी दवाई है ये खरल को छोड़ना शुरू हो जाएगी। जब ये अच्छी तरह से खरल को छोड़ दे तो फिर आपने इस वक्त काली मिर्च से आधी आपने इसकी गोली बना लेनी है और ये गोली आपने साया में रख के अच्छी तरह से खुश कर लेनी है। तो इसके जो फ़वाइद हैं वो मैंने पहले भी बहुत अच्छी तरह से बता रखे हैं। कुव्वत बाह के लिए, नामर्दी के लिए ये आप 8 गोलियां दो और ये बहुत ही अच्छी गोलियां हैं। तो इसके खाने का तरीका ये है कि ये सुबह आप निहार मुँह कोई, सुबह जब आप इसको निहार मुँह कोई चूरी वगैरह 1 शतांक तक या कोई मक्खन वगैरह थोड़ी सी, या कोई आप ऐसा करें कोई बादाम वगैरह थोड़ा सा मक्खन और 15-20 बादाम वो खिला के, तो ऊपर से थोड़ा सा मैदा भरा हुआ हो, थोड़ी सी आपने ग़िज़ा खा के, तो फिर आपने ये गोली
ले लेनी है। तो फिर जब भी आपको प्यास लगे तो आपने मरीज़ को अपने पास बिठा लेना है या उसको बोल देना है कि ये जब वो गोली खा ले तो जब भी उसको प्यास 2-3 किलो अपने पास वो दूध रखे 3 किलो तक, तो घी भी साथ रख ले आधा पाव तक। तो जब भी उसको प्यास लगे तो थोड़ा सा घी दूध में डाल के तो उसने दूध पी जाना है। तो इसी तरह उसने 3 किलो तक वो दूध ख़त्म कर लेना है और घी भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते और ख़त्म करते जाना है। तो इस तरह से ये जो गोली है आपने लेनी है। और भी आप अगर किसी को गर्म मिजाज वाले को या जिस तरह को की भी देना चाहते हैं तो अपने अपने तरीके से आप इसको दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आगे इंशाल्लाह जिस तरह भी ये बनेगा नुस्खा तो मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें भी इकट्ठी कर ली हैं। ये अब प्याज का मैं रस भी निकालने लगा हूँ। तो ये जो छाल है इसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है आपके दिखाने के लिए। तो फिर इसके बाद जो जो आगे अमल होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ छोटी छोटी वीडियो बना के दिखाता जाऊंगा। तो अगर आपने ये नुस्खा बनाना है तो आप ये सामान ले लें और मेरे साथ आप बनाते जाइएगा। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप एक बार इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करना है। और अगर आपने कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें। इस तरह कमेंट्स पे फिर मैं कुछ कमेंट्स देखता हूँ किन के कुछ के जवाब दे पाता हूँ, कुछ के नहीं दे पाता। तो आप व्हाट्सएप पे अगर कोई लंबा सवाल या कोई किसी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आ रही तो आप वहाँ से मुझको वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ से तफसील से बता दूँगा कि ये क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो मैं कुश्ता शिंगरफ बना रहा हूँ उसके लिए मैंने ये 8 लीटर तक पानी निकाल लिया है। आपने 8 लीटर पानी निकालना है। ये तकरीबन मेरे पास 20 किलो प्याज थे तो उसमें से 1 किलो प्याज बच गया है, ये उसका गोदा है। ये 19 किलो में से हमारा जो प्याज का पानी निकला है वो 8 किलो तक पानी निकला है। अब हम इस 8 किलो पानी में वो कीकर की जो छाल है 2 किलो वो डाल के फिर हमने इसको किसी बर्तन में रख देना है, डाल के और बर्तन में ऊपर उस बर्तन का मुंह बंद करके तो फिर हमने इसको नरम आग पे चढ़ा देना है। उसके बाद फिर जब ये आधा पानी जल जाए और 4 किलो बाकी रहे तो फिर हमने इसमें से उसको फिर छान लेना है। और छानने के बाद फिर उसमें जो अर्क कशीदा करना है 100 ग्राम तक, वो मैं आगे फिर आपको दिखाऊंगा कि इसमें से अर्क किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाई है कि अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है और अब इसका आगे हम अमल शुरू करने जा रहे हैं। आपने इसकी कोशिश ये करनी है कि कोई स्टील वगैरह का बर्तन ले लें जिसमें आपने ये पानी रखना है। तो स्टील का बर्तन अच्छा रहेगा। जो दूसरा एलुमिनियम का या सिल्वर वगैरह का बर्तन है वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये इसको फिर हो सकता है कि ये जंग वगैरह ना छोड़ दे। तो आपने स्टील का बर्तन ही लेना है। हम तो इस में स्टील का बर्तन ही इस्तेमाल करेंगे। आगे जब जिस बर्तन में आपने इसको रखना है, जब आग पे आप इसको चढ़ा देंगे तो फिर चाहे जो भी ले लें, लेकिन जिस बर्तन में आपने इस पानी को रखना है, अब हम इसमें सुबह ही काम करेंगे तो उस वक़्त तक आपने स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में इसको रखना है। तो ये छोटी सी बात मैं कहना आपको भूल गया था, तो इसलिए सोचा कि आपको फिर से बता दूं। ये हमने जो है ना इसमें कीकर की छाल और प्याज का पानी डाल दिया है। अब डालने के बाद हम इसको आग पे रख रहे हैं। तो इसको ऊपर से हमने मुंह बंद कर देना है। बंद करने के बाद जब ये अच्छी तरह से 4 लीटर पानी बाकी रहेगा ना, तो फिर हमने इसको छान लेना है। छानने के बाद फिर हम इसका अर्क निकालेंगे। तो वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इसका अर्क किस तरह से निकाला जाता है। अब देख लें कि हमने इसका इस तरीके से इसको दबा दबा के अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो निकाल लेना है और इसको जो हमारा ये है इसको फेंक देना है। ये जो हमने
टुकड़े करके डाले थे ना कीकर की छाल के, तो इनको आपने फेंक देना है। और 4 किलो तक अब ये हमारा पानी बचा है, तो अब फिर हम इसको सिर्फ इसके पानी का अर्क निकालेंगे। तो आपने इसी तरीके से अर्क निकाल लेना, जैसे आगे अर्क निकलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलेंगे, ये अब हमारा जो अर्क है वो निकल रहा है, शीशी में थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। तो हमने इसमें से 100 ग्राम अर्क निकालना है। ये अब हमने अर्क निकालना शुरू कर दिया है। तो आपने इस तरह से इसमें अर्क निकालना है, और ऊपर वाले बर्तन में पानी डाल दिया है ताकि वो अर्क जो है इसके अंदर आता रहे। तो इस तरह से आपने इसका अर्क निकालना है।